नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है और हर सप्ताह की तरह आज फिर से मैं हाजिर हूँ दो ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर, जिनके बारे में मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते मैं दो मोमेंटम या ब्रेकआउट स्टॉक्स की चर्चा करता हूँ, जिनको आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जो मेरा वीडियो का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले मैं स्टॉक्स पे जाने से पहले एक बार मैं पिछले हफ्ते के स्टॉक्स का रिव्यू करता हूं और हम जनरल जो गाइडलाइंस हैं उनकी हम बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज तारीख है 9 जुलाई 2023 और टाइम होराइजन हमारा 1 वीक से 3 महीने का होता है। डेली वीकली चार्ट हम देखते हैं। मोमेंटम स्टॉक्स को हम राइड करने की और सर्च करने की कोशिश करते हैं और हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के मोमेंटम स्टॉक्स को जो ट्रेडेबल होते हैं और उसको आप कैसे सीख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो भी मैं बताने वाला हूँ या बताता हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस होता है सीखने के लिहाज से। उससे किसी तरह की सेलिंग और बाइंग रिकमेंडेशन नहीं माना जाए। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। सिर्फ मैं चार्ट देखता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरह के चार्ट होते हैं और उनमें किस तरह से मोमेंटम आ सकता है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि लास्ट वीक के जो दो मोमेंटम स्टॉक्स थे या ब्रेकआउट स्टॉक्स थे, उनमें क्या हुआ है। तो 2 जुलाई को हमने दो ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात करी थी, जिसमें पहला स्टॉक था हमारा किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड और किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। 5 दिन की ट्रेडिंग हुई है और 5 दिन में देखा जाए तो हमने किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक को डिस्कस किया था 128 पे, उसमें हाई लगा 141 का और करंट मार्केट प्राइस 126 है। तो आप देखें, जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं ना, उनमें तेजी से आता है, एक मोमेंट आता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। तो किर्लोस्कर ब्रदर्स में आया है 9.5% का, जो कि 5 दिन में आया है। दिस इज गुड इनफ। और करंट मार्केट प्राइस 1.87 नीचे की तरफ है। इसको हम आगे चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टॉक था हमारा किर्लोस्कर ब्रदर्स। 610 पे हमने डिस्कस किया था, 654 का हाई और 629 पे चल रहा है। तो देखा जाए तो 7.5% के आसपास ऊपर गया था प्राइस, अभी 3.32% के आसपास में चल रहा है। तो ये दोनों स्टॉक्स को आगे हम देखेंगे कि अभी स्ट्रक्चर कैसा है और आगे इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। आपको याद रखना होगा ना कि जो मार्केट है उसमें दो ही चीजें होती हैं, एंटिसिपेशन एंड सरप्राइज। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है मार्केट में जो ये बोलता हो कि मैं 100% श्योर हूं कि इसमें यही होगा, बिकॉज नोबडी नोज। और सब एंटिसिपेट करते हैं। अगर आपने एंटिसिपेट किया, उसके हिसाब से स्टॉक चला, तो आपका एंटिसिपेशन राइट हो गया, नहीं तो सरप्राइज हो गया। यही दो चीज होती है। तो जो कहता है कि मैं गारंटी लेता हूं कि स्टॉक यहां से यहां जाएगा, सिंपल सी बात है, वो झूठ बोल रहा है। That is absolute lie. Nobody knows. Everybody just taking a calculated guess. इसीलिए हमेशा हर आदमी स्टॉप लॉस लगाता है। किसी को नहीं पता मार्केट किधर जाएगा, हर आदमी अपना गेस करता है। और अगर आप 10 बार एंटिसिपेट करते हैं और अगर 6 बार भी आप सही होते हैं, तो आप मार्केट में पैसा बना लेंगे। बस इतना सा फर्क है। किसी के पास होली ग्रेल नहीं है और हर आदमी का अपना एक एज होता है। अगर आप मेरी बात करें तो मैं मैक्सिमम मोमेंटम स्टॉक को ट्रेड करता हूं, क्योंकि मैंने अपना एज वहीं पे डेवलप किया है कि मेरे को मोमेंटम चाहिए। मैं 20, 25, 30% में खुश हूं। आई ट्रेड मल्टीपल स्टॉक्स, मेनी स्टॉक्स। कुछ लोग इन्वेस्टिंग में जिनको फंडामेंटल बहुत अच्छा आता है वो करते हैं। तो हर आदमी का अपना एज होता है। तो आप ये मान के चलिए कि आप किस में बेहतर हैं, आप उसकी तरफ फोकस करिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर यूज करते हैं, या कोई इलियट वेव यूज कर रहा है, कोई RSI यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है। पॉइंट इतना सा है, जो भी आप यूज कर रहे हैं ना, उस पर रुकें, उसको टाइम दें। जैसे फॉर एग्जांपल, जो ये मैं अभी ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात करता हूं, ये मेरा एज है। मैं हमेशा ब्रेकआउट स्टॉक्स को ट्रेड करता हूं, मोमेंटम को ट्रेड करता हूं, और मेरा एज हमेशा सबसे अच्छा चलता है। 10 में से 6 टाइम सही होता है, वो जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। तो मेरा पैसा कब बनता है, या फिर मेरे स्टॉक्स, मेरा एंटिसिपेशन कब सही होता है, जब मार्केट बुलिश हो, ओवरऑल मार्केट बुलिश हो। अगर जब मार्केट बेरिश है, डाउन ट्रेंड में है, तो मेरा एज खत्म हो जाता है। तब मैं वहां पे शांति में बैठ जाता हूं, चुपचाप। मेरा सबसे अच्छा टाइम होता है जब मार्केट बुलिश है, मेरे पैसे बनते हैं, या मेरा एंटिसिपेशन सही होता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मुझे पता है कि मैं वहां ट्रेड नहीं कर सकता ये सारे स्टॉक्स, तो मैं चुप रहता हूं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड वेयर यू आर गुड, रादर देन रनिंग अराउंड कि यार मैं इलियट वे भी सीख लेता हूं, मैं RS मॉडल भी सीख लेता हूं, मैं फ्यूचर ऑप्शन सीख लेता हूं। आप सब कुछ सीखते हो, इवेंचुअली पता चलता है यार कि सारी चीजें कहानियां हैं। सब वेबिनार कोई बेच रहा है, कोई कोर्स बेच रहा है। एंड ऑफ द डे
एक ही चीज ऐसी होगी जो आपको सूट करेगी, आपके टेम्परामेंट को सूट करेगी, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं 2 साल से, तो मैं ये समझता हूं कि आपने अब तक अपना एज डेवलप कर लिया होगा कि आपको क्या करना पसंद है। कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, कुछ लोग रिट्रेसमेंट ट्रेड करते हैं। आउट ऑफ द टॉपिक बात हो गई, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं इस हफ्ते के 2 मोमेंटम स्टॉक्स कौन से हैं। और देखिए मित्रों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो यहां पे डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के पर्पज से है। आप खरीदेंगे, आपका लॉस है, प्रॉफिट है, आई डोंट केयर। इसलिए किसी भी तरह से बाइंग और सेलिंग की पोजीशन मेरे कहने पे बिल्कुल भी ना बनाएं, ठीक है। चलते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा इस वीक का, जिसमें मुझे लग रहा है कि जो चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें कंट्रोल प्रिंट में एक मोमेंटम आ सकता है, ऐसा मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं। लेकिन एंटिसिपेशन क्या है? बेस्ड ऑन द प्राइस स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको बताया कि मार्केट में 2 ही चीजें होती हैं, या तो एंटिसिपेशन या फिर सरप्राइज। एंटिसिपेशन ये है कि मार्केट इसमें मोमेंटम आ सकता है बेस्ड ऑन द प्राइस बिहेवियर, बट देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ 40% कि ये नीचे भी जा सकता है, वो मेरे लिए सरप्राइज होगा, राइट। तो मेरे कहने पे इसलिए कोई भी पोजीशन नहीं बनाए आप। एक बार देखते हैं, चार्ट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, तो हम एक बार फंडामेंटल को जान लेते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट बनाती है, निफ्टी 500 का सेक्टोरियल इंडेक्स है, 1065 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा मार्केट कैप है, करंट प्राइस 652 रुपए चल रहा है। स्टॉक का प्राइस अर्निंग मल्टीपल 20.3, इंडस्ट्री का 18.8, प्रमोटर होल्डिंग 52% क्लोज टू, प्लेस परसेंट जीरो है। 3 महीने में स्टॉक लगभग 27% चला है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q3 में 13 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी में, और Q4 में 16 करोड़ का। तो आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 23% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है कंट्रोल प्रिंट ने। तो फंडामेंटली आप देख लें कि माइक्रो कैप कंपनी है और ग्रोथ शो कर रही है, रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है और मोमेंटम मुझे दिख रहा है। इवन आप देखें 3 महीने की परफॉर्मेंस को देखें तो उससे ही पता चल रहा है कि स्टॉक में मोमेंटम है। तो ये तो हो गई फंडामेंटल की बात कंट्रोल प्रिंट की। दूसरा जो हमारा ब्रेकआउट स्टॉक है वो है पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड। ये क्या करती है? ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब NBFCs लोन वगैरह देती है, पूना वाला फिनकॉर्प। सेक्टर इंडेक्स मुझे इसका NSE की वेबसाइट पे नहीं मिला, इसलिए मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। 27,787 करोड़ का मार्केट कैप है, 361 रुपए का प्राइस चल रहा है। स्टॉक का P41, इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग मल्टीपल 33.2 है, प्रमोटर की होल्डिंग 62% है और प्लेस परसेंटेज 0 है। 3 महीने में स्टॉक 44% चला हुआ है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि जो प्राइस बढ़ता है ना, दैट इज नथिंग बट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रॉफिट्स। कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है, कितना पैसा बना रही है, बेस्ड ऑन दैट लोग एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस किधर जाएगा। तो इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा ध्यान देता हूं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो नेगेटिव में भी रहती हैं, जैसे आपका KCL था शायद लास्ट वीक का, उसके बाद भी प्राइस आगे बढ़ता है। तो आप समझिए जो फंडामेंटल चीजें हैं, प्रॉफिट है, EPS है, PE है या ROC ROE है, ये सारे फंडामेंटल्स हैं, ये तो चलाते ही हैं प्राइस को। लेकिन ये सारी चीजें सेम टाइम पे डिस्काउंट भी होती हैं। तो मार्केट प्राइस एंटिसिपेशन से चलता है, बैक्ड बाय फंडामेंटल एंड एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर अर्निंग्स। तो फ्यूचर में अर्निंग होगी नहीं होगी नोबडी नोज, लेकिन लोग ये सोचते हैं, एंटिसिपेट इस बात पे करते हैं कि अगर कंपनी पिछले 5 क्वार्टर से या 3 क्वार्टर से अच्छे नंबर रिपोर्ट कर रही है, तो बेस्ड ऑन दैट फ्यूचर में इसकी ग्रोथ अच्छी आ सकती है। तो लोग 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन आज से एंटिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, तो प्राइस ऊपर तक चलना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट रिपोर्ट होता है, लेट्स से हायर भी रिपोर्ट होता है, लेकिन वो पहले से 3 महीने पहले प्राइस में डिस्काउंट हो चुका होता है, क्योंकि लोग 3 महीने पहले से एंटिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो इसलिए आप अगर फंडामेंटल देखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं हार्डकोर टेक्निकल एनालिस्ट हूं या टेक्निकल को फॉलो करता हूं, तो मेरे लिए प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मैं मार्केट में पैसा बनाने आया हूं। मेरा पैसा कब बनेगा? अगर 10 रुपए में खरीदता हूं, 12 रुपए में बेचता हूं, तो मेरे 2 रुपए प्रॉफिट होता है। तो मेरे को प्रॉफिट, वो प्राइस बताता है कि क्या करना है, ना कि कंपनी का प्रॉफिट 3 महीने बाद आएगा तो क्या होगा, राइट। लेकिन इसलिए आपको जो ये दिखाता हूं कि आप अगर कहीं पे जा रहे हैं तो एटलीस्ट बेसिक चीजें इतना तो जान लें कि भाई पूना वाला फिनकॉर्प करती क्या है यार। NBFC है, मार्केट कैप क्या है, 27-28 करोड़ का है, दिस डिसेंट इनफ। कोई प्लेजिंग तो नहीं है, या प्रमोटर का स्किन इन द गेम कितना है, प्रमोटर कितना पैसा लगा के बैठा हुआ, उसके पास उसका अपनी कंपनी में कितना भरोसा है। तो 62% शेयर उसके पास में है, तो उसका स्किन इन द गेम है, राइट। 3 महीने में स्टॉक ऐसा चल रहा है, ये आपको बता रहा है कि मार्केट में इसका मोमेंटम किस तरह से चल रहा है। 44% चला हुआ है 3 महीने में। इट मींस देयर आर सम पीपल
हु आर एंटिसिपेटिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी 3 महीने पहले जिन्होंने खरीदा होगा उनको 44% प्रॉफिट में बैठे होंगे, राइट? तो इसलिए ये चीज मैं देखता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं। इससे आपको ये अंदाजा नहीं लगता है कि आपको बिल्कुल उसका कैश फ्लो कितना है, मार्जिन कितना है, ओपीएम कितना है, ये सारी चीजें नहीं पता चल रही है। और न ही मोमेंटम इन्वेस्टिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग का वो पर्पस है। हो सकता है कोई कंपनी बिल्कुल खराब हो, लेकिन उसमें भी 3 महीने बाद क्या होने वाला नोबडी नोज, लेकिन मैनेजमेंट को कुछ पता होगा या कुछ ऐसी कमेंट्री आई होगी बेस्ड ऑन दैट, या फिर इंडस्ट्री में कुछ चेंज हो रहे होंगे, उसकी वजह से लोगों को लगता है कि हाँ कुछ होने वाला है और ये चीजें पीछे फिर बाद में छूट जाएंगी पीछे की तरफ, राइट? तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए आप बहुत ज्यादा फिक्सेटेड ना रहे। मेरे हिसाब से जैसे जैसे जो मेरा एज है, मेरा एज सिर्फ प्राइस है। मेरे को प्राइस अगर अच्छा दिख रहा है ना तो आई हार्डली केयर अबाउट द अदर थिंग्स, बिकॉज मेरा होराइजन साल भर का नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है ना, जो इन्वेस्टिंग करते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं और खरीद लूं, राइट? क्योंकि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, यार कंपनी में वैल्यू बहुत ज्यादा है, थोड़ा नीचे आएगा तो मैं और खरीदूंगा, एवरेजिंग करते हैं। लेकिन मैं अगर मैं मोमेंटम करता हूं ना, तो इसलिए मैं नीचे एवरेज नहीं करता। मेरे लिए वो पाप है, नीचे एवरेजिंग करना गुनाह है, मोमेंटम ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको मौका मिलता है नीचे आके और खरीदने का, राइट? तो ये सारी चीजें सब्जेक्टिव है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग। जो मैं करता हूं उसके हिसाब से मेरे लिए इतना फंडामेंटल बहुत है कि हाँ भाई, कंपनी का नेट प्रॉफिट 182 करोड़ था Q3 में, Q4 में 199 करोड़ आया है, और आप देखें तो 9% 9.5% के आसपास का ग्रोथ रिपोर्ट हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले दिन में ये 199 से 230 करोड़ हो जाए, हु नोज। लेकिन हम इससे ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि भाई पास्ट में अच्छा हुआ है तो फ्यूचर में कंपनी अच्छा कर सकती है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है, राइट? सो लेट्स गो, दीज आर 2 स्टॉक्स। पहला था हमारा कंट्रोल प्रिंट, दूसरा था पूना वाला फिनकॉर्प। अब हम इन दोनों स्टॉक को चलते हैं चार्ट पे देखते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं KECL। KECL क्या है भाई? किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसकी हमने बात की थी लास्ट वीक में। अब ट्रेंड था, यहाँ पे आपने देखो तो ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बना था, ये ब्रेकआउट लेवल था। इस बार पे हमने डिसीजन किया था स्टॉक जो सर्किट में चलता है, हालांकि ये एक नेगेटिव बात है कि जब स्टॉक सर्किट्स में चलता है, यहाँ पे मैंने बोला था कि मुझे अच्छा दिख रहा है, क्या पता आगे अच्छा जाए। तो आप देखिए तो अभी भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, फिर से नीचे आया है, आपका रिटेस्ट हो रहा है, तो स्टिल स्ट्रक्चर इज गुड, नो प्रॉब्लम। और यहां से आप देखेंगे ना तो हो सकता है कि ऐसा बनाए को थोड़ा दिन रुके, यहां से फिर ऊपर की तरफ निकले। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर होता है वो यहां ट्रेड करता है, इस लेवल पे ट्रेड करता है। रिटेस्ट ट्रेडर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई नीचे अब मिल गया है मुझे, और आपको कैंडल भी देखो तो यहां पे सेलर प्रेशर खत्म हो रहा है, तो यहां से आप उम्मीद कर सकते हैं ऊपर जाने का। ये व्यू नेगेटिव कब हो जाएगा? जब इस लेवल के नीचे ये चला जाएगा, ठीक है? तो अभी आप देखें तो स्ट्रक्चर इज फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। आप चाहें तो यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है तब आपका जो मोमेंटम ट्रेडिंग का जो इरादा है उसको आप छोड़ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे चार्ट पे, किर्लोस्कर ब्रदर्स। आपको याद होगा मैं हमेशा, आप मेरे चार्ट देखेंगे हमेशा मोमेंटम, हमेशा तेजी मिलेगी मेरे में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसलिए देख रहे हैं कि क्योंकि आपको लगता है कि मेरे चार्ट में कुछ ऐसा होता है जो चलता है। तो मेरे और आप में डिफरेंस क्या है पता है? सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, मैं लॉजिक सेम है, सेम लॉजिक है ये। अब से अगर अब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको इतना पता है कि मेरे चार्ट सेम एक जैसे होते हैं हर बार, वो चलते हैं। क्यों? तो मैं क्या करता हूं कि मैं बहुत सारे चार्ट देखता हूं, उसमें से 10 फिल्टर आउट कर पाता हूं। बेस्ड ऑन उस 10 में से फिर मुझे 3 या 2 अच्छे लगते हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीक में ट्रेड करता हूं, राइट? तो इसमें किसी के पास होली ग्रेल नहीं है। तो ओनली थिंग इज आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आप 500 700 जितने चार्ट दिखे ना उसको देखो आप, और उसमें सेलेक्ट करो, फिल्टर करो, फिर आप उन पे बात करो। तो मैं हर हफ्ते की तरह मैं 500 चार्ट तो देखता ही देखता हूं, मैनुअली देखता हूं, मजा आता है देखने में। हाँ यार ये बढ़िया लग रहा है, लेट्स गो ऑन दिस। तो अगर आप देखें तो लास्ट वीक जब हम थे ना, तो मैं बोल रहा था यहाँ पे ये जो एरो मैंने डाला हुआ है ताकि मैं भूल न जाऊं मैंने कहाँ पे कहाँ पे इस पे बात करी थी, ये बार था। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि इस बार से देखिए, यहां से जब ये ब्रेकआउट गैप हुआ था उसके बाद से एक बार भी प्राइस इस गैप के आसपास नहीं आया है, और एवरी टाइम इट वेंट अप वेंट अप वेंट अप वेंट अप। तो हुआ क्या? 2 दिन रुका, फिर उसके बाद ऊपर चला गया। हो सकता है फिर नीचे आए, लेकिन क्या इसके ऊपर रुकता है? ये देखने वाली बात होगी। इसके ऊपर रुकता है, फिर रुकता है नहीं, ऊपर जाता है। सो दिस इज व्हाट इज द एंटिसिपेशन। सरप्राइज क्या हो सकता है? मान लो कि एक दिन में अचानक से चेकआउट कैंडल बड़ी से नीचे बना दे, तो दैट वुड बी सरप्राइज। तो क्या करोगे आप? आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, सिंपल। आप इन्वेस्टर नहीं है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है कि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मेरे को 15-20% चाहिए, 5% आप देने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि 10 में से 10 बार आप सही नहीं हो सकते। 10 में से अगर आप 6 बार भी ठीक हो रहे हैं ना, आपका पैसा बनेगा। तो आइए चलते हैं अब दूसरे स्टॉक पे। हमारा स्टॉक है कंट्रोल प्रिंट।
ये हमारा कंट्रोल प्रिंट का वीकली चार्ट है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे देखो तो आप एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन हुआ था, इस कंसोलिडेशन के यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, स्टॉक कई वीक तक ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये लास्ट की एक कैंडल दिखी आपको बड़ी सी जो ऊपर की तरफ गई, उसके बाद से पिछले 5 वीक से इसके ऊपर रुका हुआ है। ये नोटिस करने वाली बात, ये वीकली क्लोज था 600 के आसपास का है, ये इसके ऊपर जब तक है तब तक मैं इसको बुलिश रखूंगा और मानूंगा कि यहां पे इंस्टीट्यूशनल अभी भी है, और जब तक इसके ऊपर है आई विल स्टे बुलिश इन दिस। आप देखिए नीचे जरूर आया, थोड़ी सी इसके वाले इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, यहां पे आया है, ऊपर गया, फिर लास्ट नेक्स्ट वीक से फिर यहां पे बुल्स ने कोशिश ट्राई करी है। जब तक इसके ऊपर है मुझे बुलिश लग रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के पास में है। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव सिलेक्टेड कंट्रोल प्रिंट फॉर द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट पे हम देखते हैं, तो डेली चार्ट पे आपको अब तक ये याद हो गया होगा, ये पैटर्न जो आप देखे ना, अब गॉर्जियस पैटर्न। आप चेन्नई पेट्रो देखो, आप दूसरा कोई स्टॉक मैंने डिस्कस किया था, सीएट था शायद, सिमिलर स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर में क्या है, कुछ नहीं, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इसने टच किया है इस ट्रेंड लाइन को, वैलिड ट्रेंड लाइन है। ऊपर का ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है जहां पे स्टॉक आके यहां से ऊपर गया, और ये देखिए तो ये वाली लाइन है जिसपे ये ऊपर गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, ऐसा मेरा एंटिसिपेशन ऐसा है कि यहां से ये ऊपर जा सकता है, ब्रेकआउट दे सकता है, और एक तेज मूव आप देखने को मिल सकता है। हो सकता है क्या होगा, यहां पे आए, यहां से फिर नीचे रिजेक्ट हो प्राइस, उसके बाद 1-2 दिन रुके, उसके बाद ऊपर जाए। तो आपको ये वैलिडेट करने के लिए आप सीएट का और चेन्नई पेट्रो का चार्ट जाके देखो। सेम चार्ट मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था, एग्जैक्टली द सेम, राइट। तो इसमें मैं क्या रहा हूं, बार बार सेम पैटर्न को ट्रेड कर रहा हूं। मेरे पास ज्यादा, आप देखो तो मैंने वॉल्यूम घटा रखा है, मैं वो भी नहीं देखता, मैं कोई RSI CPR एलियट वेव कुछ नहीं देख रहा। मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं कि मेरे को अगर एक ही चीज करके रिजल्ट मिल रहा है, देन व्हाई शुड आई बॉदर लर्निंग एवरीथिंग। मुझे पीएचडी करके आपको दिखाना थोड़ी है कि मैं तो पीएचडी, मुझे सब कुछ पता है। अरे भाई, मेरा लॉजिक है, मेरे को पैसा कमाना है। अगर मुझे सेम लॉजिक पे इसी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे मेरा पैसा बन रहा है, तो मुझे नहीं इंप्रेस करना किसी को पीएचडी करके, राइट। तो सेम चीज अगर आप जाके देखोगे चेन्नई पेट्रो और सीएट में, जो मुझे लेटेस्ट एग्जांपल याद आ रहा है, सेम पैटर्न बना हुआ है, सेम जगह से वो उसमें ब्रेकआउट हुआ है। वो जो तो चल गए, उसको एक गारंटी नहीं है कि ये भी वैसे ही चले। हो सकता है ये एंटिसिपेशन में कर रहा हूं ऊपर की, हो सकता है मुझे सरप्राइज दे दे, इसके नीचे चला जाएगा, मैं इनवैलिड हो जाएगा, कोई बात नहीं। सीएट में और चेन्नई पेट्रो मेरे अगर 25-50% बन गए, 20% बन गए, तो यहां मैं 5% देके बाहर हो जाऊंगा। That's it. This is how you trade. So कंट्रोल प्रिंट को आप अपने वॉचलिस्ट में रखिए, बिहेवियर को आप देखिए, चेक करिए, और किस तरह से ये स्टॉक आगे चल के रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए, ठीक है। अब आइए चलते हैं दूसरे पे, पूना वाला फिनकॉर्प। ये पूना वाला फिनकॉर्प का वीकली चार्ट है। यहां पे क्या इंटरेस्टिंग है, आप देखिए अप ट्रेंड आता है, ये एरिया पहले रेजिस्टेंस था, यहां से एक बार रेजिस्टेंस हुआ, ऊपर गया, ये देखो वीसीपी बन रहा है आपको, ठीक है, यहां पे गया, तो यहां पे सेलर स्ट्रांग थे, यहां पे सेलर की ताकत थोड़ी कम हुई। बुल्स देखो यहां पे कितनी तेजी से, जैसे ही नीचे आया कितनी तेजी से खरीदा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदा इस रेट पे खरीदना चाह रहा था ना, जैसे उसको इस रेट पे प्रोडक्ट मिला, पूना वाला मिला, वो उतने एग्रेसिवली ऊपर ले गया। उसके बाद से देखो नीचे दोबारा यहां पे नहीं आया। तो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग हियर इज बेयर इन कंट्रोल, यहां पे ब्रेकआउट हुआ, वीकली पे ब्रेकआउट हुआ, ये 340 के आसपास का लेवल है, यहां ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट हुआ है, आपका ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ वीकली चार्ट पे, और दोबारा से ये इसमें ब्रेकआउट रिटेस्ट के बाद से जर्नी ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है। तो मैं बोलूंगा जो सेफ ट्रेड खेलते हैं उनके लिए पूना वाला फिनकॉर्प एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर वॉचलिस्ट में आप रखें इसको देखिए जरूर। वीकली चार्ट में मुझे पसंद आ रहा है, और हम डेली चार्ट पे अगर इसको देखें, अब हम इसको डेली चार्ट पे देखते हैं, तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन आपको यहां मिलेगा। यहां पे क्या हुआ, ये ऊपर आया स्टॉक, उसके बाद से देखो तो ये वाला एरिया जो था, जहां पे ये सबसे बड़ी बार दिख रही है आपको, ये एरिया था, यहां से ऊपर गया, उसके बाद से जब भी इसके पास आया है, ये वाली जगह पे ऊपर आया है। तो ये वाला डेली चार्ट पे यहां पे ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर गया और रीटेस्ट हुआ है, जो अभी हमने KECL में देखा था। सिमिलरली यहां पे रीटेस्ट हुआ है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है यहां पे आ जाए। जब तक इस रेंज एरिया के ऊपर है, आई विल कंसीडर इट दैट कि इसमें भी मोमेंटम आ सकता है। कभी इसके नीचे जाता है, देन दैट वुड बी सरप्राइज फॉर मी, दैट वुड बी माई स्टॉप लॉस हिट। उसके जब तक इसके ऊपर है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो पास्ट है इसका, ये इधर वाला, इस तरह की मोमेंटम आपको पूना वाला फिनकॉर्प में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये 2 चार्ट है जो मुझे इस हफ्ते के लिए पसंद आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक, डिस्कशन ग्रुप के लिंक और चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
और मैं ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ, मुझे ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम से मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही। आज के अंक में हमने ये 2 स्टॉक डिस्कस किए। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।